अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता दिनों जब चीन और भारत के दरमियान कशीदा हालात हो चुके थे, कशीदगी बढ़ चुकी थी, तनाज़ात अपने टॉप पर पहुँच चुके थे, तो तब आलमी तजज़ियाकारों का कहना था कि अब दोनों ममालिक जो हैं चीन और भारत, ये दुनिया को किसी नई जंग की तरफ धकेल रहे हैं और इससे आलमी अमन को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। लेकिन अब एक और तनाज़ा जन्म ले चुका है। चीन और भारत की बात की जाए तो वो अभी भी इनके हालात काफ़ी कशीदा हैं। बॉर्डर्स पर दोनों ममालिक की जानिब से फ़ौज और असलहे में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, लेकिन उसी वक्त एक मरकज़ बन चुका है जिसे हम कह सकते हैं कि जो इस आलमी अमन को ख़राब कर सकता है, और वही है चीन और ताइवान के दरमियान जो कशीदगी है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। और इसमें अब अमरीका भी कूद चुका है, क्योंकि अमरीका ने ताइवान के साथ एक मुआहदा किया हुआ है। उसी मुआहदे के तहत अमरीका ताइवान को न सिर्फ असलहा देता है, बल्कि उसकी दिफाई ज़िम्मेदारी भी अब अमरीका के सर पर है। और जिसकी वजह से अब चीन और ताइवान का जो तनाज़ा था उसमें अमेरिका पूरी तरह इन्वॉल्व और शामिल हो चुका है, और चीन को धमकियां भी दी जा रही हैं। चीन की जानिब से भी अमेरिका को धमकियां दी जा रही हैं। पिछले दिनों अमेरिका ने चीन को मुकम्मल और साफ और खुले अल्फाज में धमकी दी है कि वो इन हालात में ताइवान से दूर रहे। लेकिन चीन और ताइवान के दरमियान हालात अब मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे हैं। चीन ने ताइवान को साफ अल्फाज में कह दिया कि वो अमेरिका को इस मामले से दूर रखे। और अहम और दिलचस्प तरीन बात यह है कि ताइवान को दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जो उसको 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 तस्लीम करते हैं एक मुल्क के तौर पर। ताइवान को अमेरिका भी ताइवान को तस्लीम नहीं करता, अमेरिका भी चीन को तस्लीम करता है, क्योंकि इस वक्त चीन सुपर पावर बनने के करीब है। और लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने ताइवान से एक मुआहदा कर रखा है, जो काफ़ी अजीब बात है। ये तमाम मामला क्या है, ये चीन और ताइवान के दरमियान किस कदर पुराना मामला है और मामला संगीन क्यों हो रहा है, और अमेरिका इसमें क्यों कूदा है, इसमें किस मुल्क के फ़वायद हैं, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, चीन और ताइवान की तारीख पर बात की जाए तो ये तकरीबन 40 साल पहले चीन और ताइवान अलग हो गए थे खाना जंगी के तहत। उससे पहले ताइवान चीन का ही सूबा था, और जब अलग हुआ तो तब चीन के पास इस कदर ताकत नहीं थी कि वो ताइवान को वापस ले सकता, और ताइवान ने अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का झंडा बुलंद कर दिया था कि अब मैं खुद मुख्तार मुल्क बन चुका हूँ। और अब चीन जबकि माशी तौर पर भी ताकतवर हो चुका है और अस्करी तौर पर भी काफ़ी ताकतवर हो चुका है, तो अब चीन ने ताइवान को अपने साथ मिलाने का तहिया कर लिया है। और पिछले कई सालों से ये मामला चला आ रहा है, लेकिन अब ये मामला संगीन हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने चीन को खुले अल्फाज में कह दिया कि वो इस मामला से दूर रहे। और इससे पहले चीन ने भी ताइवान को साफ अल्फाज में धमकी दी थी कि वो अब चीन के साथ कोई मुआहदा करके हमारी सुपरविजन में काम करे। लेकिन ताइवान ने कहा कि हम अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। और इस मौका पर पेंटागन की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है कि अमेरिका अब इस मामले में मजीद पूरी तरह इन्वॉल्व होने के लिए, चीन पर नज़र रखने के लिए अब चीन की साइड पर जो घेरा तंग कर रहा है चीन के गिर्द, उस पर रिपोर्ट पेंटागन ने पेश की है। पेंटागन की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है कि अब अमेरिका इस मामले में पूरी तरह इन्वॉल्व होने के लिए किस तर्ज की तैयारियां कर रहा है। और वो रिपोर्ट क्या है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वो लिखा हुआ है कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि यूएस टू डिप्लॉय पावरफुल फ्लीट ऑफ F-22 रैप्टर्स, F-35 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स टू ऑस्ट्रेलिया टू डेटर बेलिग्रेंट चाइना, पेंटागन रिपोर्ट। और अब चीन को डिटर करने के लिए, चीन को रोकने के लिए, चीन के गिर्द अपना घेरा तंग करने के लिए अब अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बेसिस बनाई हुई हैं वहाँ अपना अब जो मजीद जंगी असलहा ले जाएगा, जिसके अंदर F-22 रैप्टर्स है, F-35 तैयारे हैं, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स तैयारे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका ले जाएगा। और मजीद इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि यूएस हैज़ रिपोर्टेडली डिसाइडेड टू सेंड एक्स्ट्रा फाइटर जेट्स। अब अमेरिका ने तहिया कर लिया कि वो एक्स्ट्रा मजीद इजाफी जो फाइटर जेट्स हैं वो भेजेगा, जिनके अंदर F-22 रैप्टर्स, F-35 लाइटनिंग 2, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ऑस्ट्रेलिया में भेजेगा, ताकि चीन की जो मिलिट्री है उसको काउंटर कर सके। और वो कहते हैं कि चीन एग्रेशन दिखा रहा है अपने रीजन में, उसको हम कंट्रोल करने के लिए ये तमाम करेंगे। अलबत्ता मामला आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि उन इलाकों में जहाँ चीन हमला कर सकता है या चीन उन इलाकों को अपने साथ मिला सकता है, अमेरिका ने वहाँ अपनी टांग रखी हुई है। और ताइवान का भी यही मसला है, जो अब अमेरिका की वजह से ये मसला संगीन होता चला जा रहा है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो अब चीन इस कदर ताकतवर हो चुका है कि वो किसी हद तक अमेरिका को भी जवाब दे सकता है। और इस मामले में अगर अमेरिका चीन के साथ जिद लगाता है और उन इलाकों में जाकर बैठता है तो चीन भी कभी खामोश नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मामला मजीद खराब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ऑकस कॉपरेशन भी है, AUKUS कॉपरेशन है। इसमें 3 ममालिक शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है।
और इन तीनों ममालिक ने कॉपरेशन बनाया है चीन के खिलाफ उस रीजन में चीन को काउंटर करने के लिए। और उसमें क्या लिखा गया कि द न्यू कॉड इज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ वाशिंगटन एफर्ट टू कीप चाइना फ्रॉम एक्वायरिंग मिलिट्री डोमिनेंस इन द रीजन। अब ये वही बात कि इन तीनों ममालिक ने मिलकर रीजन में जो चीन की जो इजारादारी है उसको ख़त्म करने के लिए एक नया इतिहाद बनाया। इस तरह के हर इलाके में, हर रीजन में अमेरिका ने इतिहाद बना रखे 3 से 4 ममालिक के साथ चीन को काउंटर करने के लिए। और मामला कुछ यूँ है कि इससे पहले, चीन की इजारादारी से पहले, एशियन वाटरवेज यानी कि एशियाई पानियों में, यानी कि गुजरगाहों में चीन के जो फ्लीट्स थे, बहरी जहाज थे, वो खुलेआम अपनी चला करते थे, किसी से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी और फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से चीन की जो फ़िज़ाई और जो उनकी बहरी ताकत है वो बढ़ चुकी है, उसके बाद अब अमेरिका को काफ़ी हद तक चीन काउंटर कर रहा है और किसी हद तक अमेरिका को चीन ने इन एशियन वाटरवेज में कंट्रोल कर लिया है। और उसके बाद अब अमेरिका को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और जिसकी वजह से अमेरिका एक के बाद एक नया इत्तेहाद कायम कर रहा है। और यही हालात हैं जो चीन और ताइवान के दरमियान मजीद कशीदा होते चले जा रहे हैं। और कल अमेरिका ने चीन को सरेआम धमकी दी थी कि आप इस मामले से दूर रहें, और जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका को कहा था कि हम अपनी सालमियत पर किसी को भी हाथ नहीं उठाने देंगे, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस तरह किस जाने मुड़ते हैं। और अब देखना है कि अब आने वाले दिनों में चीन और ताइवान और अमेरिका के दरमियान जो हालात पैदा हो चुके हैं वो किस मोड़ की जानिब बढ़ते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।